प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं अपने दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आयु के अंदर क्लास नंबर 3 होगी, जो कि बहुत शानदार क्लास होगी। तो लगातार आप चैनल देखने के लिए सबसे पहले दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। मेरी पूरी कोशिश है कि जो भी क्वेश्चन आपको मिले उसको बहुत सरल तरीके से और आसान तरीके से आप तक पहुंचाया जाए। यही हमारा उद्देश्य है चैनल का। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के अंदर। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बी से उतना छोटा है जितना वो सी से बड़ा है। बी और सी की आयु का योग दिया हुआ है 40 साल। पूछा जा रहा है ए की आयु कितनी है। किसी भी सवाल के अंदर आपसे लिखा जाए जितना छोटा उतना बड़ा, जो भी योग आपके सामने रख दिया जाए उसको सिर्फ आपको 2 से डिवाइड कर देना है। तो यदि आपको एक ही आयु चाहिए तो एक ही जो आयु होगी दोनों के योग का आधा होगा। ये बात आपको याद रखनी है। बी और सी का योग आएगा 40। 40 को जब 2 से डिवाइड कराएंगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 20। तो अभी आप याद कर लें, कोई भी ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है जितना छोटा उतना बड़ा, हमेशा योग को आप 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे एक बार ये भी आप समझ लीजिए। ए बी से उतना छोटा है, देखिए ए बी से उतना छोटा है। ए बी से उतना छोटा है जितना ए सी से बड़ा है। क्या ये लाइन आप समझ पाए? ए बी से उतना छोटा है जितना ए सी से बड़ा है, यानी कि जो अंतर इन दोनों का होगा वही अंतर इन दोनों का होना चाहिए। जो अंतर बी और ए का होना चाहिए वही अंतर ए और सी का होना चाहिए। यही क्वेश्चन की लैंग्वेज है। तो ए बी से उतना छोटा है जितना ए सी से बड़ा है। ये इस साइड आके प्लस हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 2a। तो ए की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ए बराबर हो जाएगा b प्लस सी बाई 2। और यही पॉइंट मैं आपको स्टार्टिंग में समझा भी रहा था। ए की जो आयु मिलेगी वो बी और सी के योग का आधा मिलेगी। तो बी और सी का योग है जी 40, और 40 को जब आप 2 से डिवाइड कराएंगे तो फाइनल आंसर आपको देना है 20। तो पहला सवाल अगर एग्जाम में आता है, करने की जरूरत आपको है नहीं, योग का आधा आपका उत्तर होगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। ए बी से उतना छोटा है जितना वो सी से बड़ा है। बी और सी की आयु का योग 58 है, तो ए की आयु बताइए। सेम टू सेम आपका पिछले क्वेश्चन की तरह है। बी और सी का योग आपके सामने दिया जा रहा है। तो अगर आपको ए की आयु चाहिए तो ए की आयु हमेशा बी और सी के योग का आधा बनेगी। तो बी और सी का योग आप करेंगे 58, और 58 को जब 2 से डिवाइड कराएंगे तो अपना फाइनल आंसर आपको देना है 29। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप पिछले क्वेश्चन की तरह दे सकते हैं, विदाउट मेथड दे सकते हैं। आंसर 29 पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। ए का विवाह 6 साल पहले हुआ है। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/4 है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। तो उसके पुत्र की आयु हमसे पूछी जा रही है। देखें, ए का विवाह 6 साल पहले हुआ है। अगर उसकी वर्तमान आयु की बात की जाए तो वर्तमान आयु उसके विवाह के समय के आयु का 5:4 है। 4 एकम 4 और 1 5/4। उसकी वर्तमान आयु उसके शादी के समय की आयु का 5/4 है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है। सही है। उसकी वर्तमान आयु उसके शादी के समय की आयु का 5/4 है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए का विवाह 6 साल पहले हुआ है। जब ए का विवाह 6 साल पहले हुआ है तो इस लाइन से एक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ए की शादी अगर 6 साल पहले हुई है तो आज की आयु और शादी के समय की आयु में 6 साल का गैप आपका बनेगा। भाई आज की आयु और शादी के समय की आयु का गैप बनेगा आपका 6 साल का। तो ये बात आपको समझनी है। तो दोनों में जब गैप 6 साल का आ चुका है और हमने देखा दोनों के अंदर गैप आ रहा है 1 साल का, हमारे अनुसार दोनों में गैप आना चाहिए 6 साल का। बट क्वेश्चन में जब आप गैप देखेंगे तो 1 साल का आपको गैप मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में एक हिस्सा अगर आपका 6 साल के बराबर है तो 5 हिस्से होंगे 30 साल के बराबर, और 4 हिस्से हो जाएंगे 24 साल के बराबर। ये बात आपको क्लियर है। इसकी वर्तमान आयु होगी 30 साल और शादी के समय आयु होगी इसकी 24 साल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसका एक बेटा है, बेटे की आयु उसकी आयु का 1/10 है। उसकी आयु अगर कुछ भी ना बोला जाए तो वो वर्तमान आयु आपको लेनी है। कुछ भी ना कहा जाए तो वर्तमान आयु आपको माननी है। तो उसका बेटे की आयु उसकी आयु का 1/10 है। तो जब आप बेटे की आयु निकालेंगे तो इसका 1/10 आप कर दीजिए। 30 का 1/10 आ जाएगा 3 साल। तो समझ जाइए बेटे की आयु पड़ेगी 3 साल। जब बेटा 3 साल का है, पूछा जा रहा है आपसे कि उस समय बेटे की आयु बताओ, तो अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको देना है 3। सबसे आसान मेथड है और सबसे बेस्ट मेथड है जो मैंने आपको क्लियर कराया है। करिए नोट।
अगला सवाल, फराह का विवाह 8 साल पहले हुआ है। आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1 सही 2/7 गुना है। इस समय उसकी बेटे की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 1/6 यानी 1/6 है। बोला जा रहा है कि 3 साल पहले उसकी पुत्री की आयु बताओ। देखिए, फराह की शादी अगर 8 साल पहले हुई है, चलिए ठीक है, इसकी वर्तमान आयु और उसकी शादी के समय की आयु, वर्तमान और शादी के समय की आयु का रेशो आ रहा है 9:7। ये आपको नोट करना है। 7 एकम 7 और 2 9/7, यानी कि वर्तमान और शादी के समय की आयु का रेशो आ रहा है 9:7। फराह की शादी अगर 8 साल पहले हुई है, तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं आज और शादी में गैप है 2 साल का। इसका मतलब हमारे अनुसार जो गैप आ रहा है वो 2 साल का आ रहा है और क्वेश्चन में गैप आ रहा है 8 साल का। हम कह रहे हैं 2 साल, क्वेश्चन कह रहा है 8 साल। 2 की वैल्यू आएगा 8 साल। इस सवाल के अंदर आपने देखा 2 की वैल्यू आएगा 8, तो इस सवाल में 1 की वैल्यू आएगा 4। 1 की वैल्यू 4 आएगा तो ये 9 की वैल्यू आ जाएगा 36 और 7 की वैल्यू आ जाएगा 28। इसका अर्थ ये हुआ इसकी वर्तमान आयु 36 साल है और शादी के समय आयु 28 साल है। फिर बोला जा रहा है इस समय उसकी बेटी की आयु उसका 1/6 है। इस समय बेटी की आयु उसका 1/6 है। किसका 1/6? कुछ भी नहीं कहा जाता, तो वर्तमान आयु आपको लेनी है। तो वर्तमान आयु 36 है, तो 36 का अगर आप 1/6 करते हैं तो ये आ जाएगी 6 साल। तो पुत्री की वर्तमान आयु अगर 6 साल है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 साल पहले उसकी बेटी कितने साल की होगी। अगर आज बेटी 6 साल की है तो 3 साल पहले यही बेटी 3 साल की थी, आज 6 साल है, 3 साल पहले 3 साल की थी। तो लगा दीजिए, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा 3 साल। माइनस करेंगे, फाइनल आ चुका है 3 साल। करेंगे नोट। कुछ समय के लिए मैं स्क्रीन आपके लिए छोड़ दूंगा, आप स्क्रीन शॉट करें आराम से, क्योंकि आपकी कंप्लेंट लगातार आती है, सर को थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया करें। पूरा स्पेस छोड़ेंगे आपके लिए, उस समय में आप स्क्रीन शॉट वीडियो को रोक कर सकते हैं। मिसेल ने 9 साल पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु इस समय की आयु का 4/3 है। इसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 4/3 है। ये आप लिख लें। इसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 4/3 है। मिसेल ये कहती है कि मेरी शादी 9 साल पहले हुई है। जब मिसेल की शादी 9 साल पहले हुई है तो हमारे अनुसार 1 साल पहले हुई है। इस सवाल में एक हिस्सा आपका 9 साल के बराबर है। जब एक हिस्सा 9 साल के बराबर है तो 4 हिस्से होंगे 36 और 3 हिस्से होंगे 27। तो मिसेल की वर्तमान आयु आ चुकी है 36 साल। समझ जाइए, मिसेल आज 36 साल की है। फिर बोला जा रहा है अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो अगर पुत्री की आयु आप निकालेंगे तो पुत्री की आयु हो जाएगी 36 का 1/6 हो जाएगा 6 साल। तो बेटी उसकी 6 साल की है। बोला जा रहा है कि 2 साल पहले उसकी बेटी कितने साल की थी। अगर बेटी आज 6 साल की है, अगर बेटी आज 6 साल की है तो ये बेटी 2 साल पहले हो जाएगी 4 वर्ष की। तो बेटी की बात की जाए तो 2 साल पहले हो जाएगी 4 वर्ष की। इस सवाल का फाइनल आंसर आपको देना है जी 4 साल। ये आप नोट कर सकते हैं। आंसर आएगा आपका नो वन, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। करिए नोट। क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 6 पे, पढ़िए। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेष फल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है और अनूप महेश से 2 साल छोटा है। पूछा जा रहा है आपसे कि गुलजार की आयु कितनी है। गुलजार की आयु कितनी है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर गुलजार गुलजार की जो भी आयु हो उसमें से 6 घटा दो, शेष फल जो भी आएगा उसको 18 से डिवाइड करा दो। डिवाइड कराने पे कहता है अनूप की आयु प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज है। गुलजार की आयु में से 6 घटाकर जो भी नंबर आएगा उसको 18 से भाग देंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो अनूप की आयु निकल के आएगी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है महेश 5 वर्ष का है। क्वेश्चन के अनुसार महेश 5 वर्ष का है और अनूप महेश से 2 साल छोटा है। अनूप महेश से 2 साल छोटा है तो अनूप की आयु आ जाएगी 3 साल। अगर महेश की आयु 5 साल है और क्वेश्चन में अनूप बोला जा रहा महेश से 2 साल छोटा है, तो इस सवाल में अनूप की आयु हो जाएगी 3 साल। तो अनूप को हटा के आप 3 साल पुट कर दें। तो अनूप को यहां से हटाइए और अनूप की जगह रख दीजिए 3। क्रॉस गुना करेंगे तो गुलजार -6 बराबर 54। 18 में 3 की गुना करेंगे 54, -54 -6 इधर जाके -6 को जब आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60। तो इस सवाल के अंदर आपने देखा गुलजार की आयु निकल के आएगी 60 साल। फाइनल आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोबारा देखें, गुलजार की आयु में से 6 घटाइए, जो भी नंबर आएगा उसको 18 से डिवाइड कराएं, बराबर आएगी अनूप की आयु। महेश 5 वर्ष का है
और अनूप मही से 2 साल छोटा है, तो अनूप की आयु हो जाएगी 3 साल, बराबर में 3 पुट करो, क्रॉस गुना करेंगे, फाइनल आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, एक स्त्री की आयु अपने बेटे की आयु का तिगुना है। 5 साल पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 है। अगर उसके पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़े हों तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। देखिए क्वेश्चन में, स्त्री की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी है। ठीक है, स्त्री की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी है, स्त्री की आयु अपने बेटे की आयु से तिगुनी है। ठीक है, और इसमें पिता बता रहा है। देखो ये जो क्वेश्चन है, इन्हें करने के 2 तरीके आपके सामने बनते हैं। या तो आप इनके अंदर ऑप्शन ट्राई कर लो, अगर क्वेश्चन में किसी की भी आयु आपके पास नहीं है तो आप ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं, हालांकि मैं मेथड भी आपको बताऊंगा। सपोज हम बेटा मान लेते हैं, पुत्र की आयु पूछ रहा, हमने मान लिया बेटा 10 साल का है, मान लेते हैं स्त्री की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी है, तो स्त्री हो जाएगी 30 साल की, पिता स्त्री से 5 वर्ष बड़े हैं, अगर पिता स्त्री से 5 वर्ष बड़े हैं तो पिता हो गए 35 साल के। सपोज अभी हमें ये नहीं पता कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, अभी केवल हमने माना है। अगर हम बेटा 10 साल का मान लेते हैं तो स्त्री 30 की होगी, पिता इससे 5 साल बड़े, पिता 35 के हो गए। अगर ये कंडीशन क्वेश्चन में सही हो जाती है तो आपका उत्तर सही है, नहीं तो अगला ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। कहता है 5 साल पहले बेटा और पिता, 5 साल पहले बेटे की आयु 5 और पिता थे 30 साल के। लिखा हुआ है 5 साल पहले बेटा और पिता, क्या बेटा पिता का 1/6 है? तो 30 का जब आप 1/6 करेंगे तो बिल्कुल आपका राइट आ रहा है। आपका मन करे आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं। सही है। दूसरी बात, इसका मेथड क्या है? मेथड अगर आपको करना है तो एक काम करें, बेटा x है, पिता हो जाएंगे, स्त्री होगी 3 गुनी 3x, पिता स्त्री से 5 वर्ष बड़े हैं, पिता स्त्री से 5 वर्ष बड़े हैं, 5 साल पहले बेटा, 5 साल पहले बेटा, 5 साल पहले, 5 साल पहले बेटा पिता का 1/6 था, 5 साल पहले बेटे की आयु चाहिए तो पिता का 1/6 करेंगे। जो अगर आपको बेटे की आयु चाहिए तो पिता की आयु का 1/6 करना है, पर ये 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले बेटा था x-5, पिता थे 5 घटाएंगे 3x और इसका 1/6, 3 से डिवाइड करिए 2 बार, क्रॉस गुना करेंगे तो 2x - 10 बराबर x, x इस साइड आके माइनस हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका बनेगा 10। तो बेटा 10 साल का है, स्त्री 3x 30 और ये 30 और 5 35। जिसकी भी आयु पूछे आंसर आ चुका है, क्वेश्चन में पुत्र की आयु बोला जा रहा है, तो आंसर आपका पड़ेगा 10। करिए नोट। अगला सवाल, एक लड़की और एक लड़के की वर्तमान आयु का रेशो कितना है? लड़की और लड़का, लड़की और लड़के की वर्तमान आयु का रेशो है 5:4, ये वर्तमान है। वर्तमान का मतलब हुआ अगर इन दोनों में से किसी एक की आयु मिलेगी तो दूसरे की आयु आपको ऑटोमेटिक अपने आप मिल ही जानी है। ठीक है, अगर वर्तमान की बात की जाए तो लड़की 5 साल की तो लड़का था 4 साल का। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 साल पहले लड़का 24 साल का था। अगर 4 साल पहले लड़का 24 का था तो इसका अर्थ ये हुआ लड़का आज 28 साल का है। भाई मैं 4 साल पहले 24 का था, अगर मैं 4 साल पहले 24 का था तो मैं आज 28 साल का हूं, वो भी कौन? वो भी यहाँ पे लड़का। तो लड़के की वर्तमान आयु 28 है, क्योंकि ये रेशो वर्तमान है तो ये भी आपको वर्तमान बनाना पड़ेगा। अगर 4 साल पहले लड़का 24 का था तो लड़का वर्तमान में 28 है, ये इसका 7 गुना है तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35। समझ जाइए, लड़की की वर्तमान आयु आज 35 साल है। जब लड़की की वर्तमान आयु 35 साल है तो 5 साल बाद लड़की बताओ। अगर लड़की 35 की है तो 35 के में 5 साल बाद आप देखेंगे, फाइनल आंसर आपको देगा 40। ऑप्शन नंबर आपको लगाना है बी, सीधा सीधा बी आप पुट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखें, स्नेह की आयु पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 साल बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से डबल होगी। विमल ने 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मना लिया तो स्नेह की वर्तमान आयु आपको बताइए। देखिए इस सवाल के अंदर एक बात डायरेक्ट बोली गई है कि विमल अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मना चुका है। यदि कोई लड़का अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मना चुका है, सपोज मैं अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मना चुका हूं तो मेरी आयु आज 10 साल है। भाई मैं 8वां जन्मदिन 2 साल पीछे मना चुका हूं तो मेरी वर्तमान आयु 10 साल हुई ना। ये किसकी आयु हुई? विमल की आयु। इसका मतलब विमल की वर्तमान आयु 10 साल है, विमल आज 10 साल का है।
फिर कह रहा है स्नेह की आयु चाहिए तो पिता की आयु का छठा भाग करो। तो इसका अर्थ ये हुआ अगर स्नेह की आयु चाहिए तो पहले पिता की निकालो फिर उसका 1/6 करो। तो कोशिश ये करनी है कि हमें पहले पिता की आयु चाहिए। फिर बोला गया है कि 10 साल बाद स्नेह की आयु विमल की आयु से डबल होगी। आज नहीं, 10 साल बाद। 10 साल बाद स्नेह के पिता की आयु विमल से डबल होगी। तो 10 साल बाद विमल हो जाएगा 20 साल का, क्योंकि क्वेश्चन में 10 साल बाद वाली कंडीशन है। तो 10 साल बाद पिता हो जाएंगे इसका डबल। 10 साल बाद पिता की आयु विमल की आयु का डबल है, पिता हो गए 40 के। अगर 10 साल बाद पिता 40 के हैं तो पिता की वर्तमान आयु 30 साल है। भाई 10 साल बाद अगर पिता 40 के हैं तो पिता आज 30 साल के हैं। अगर आज पिता 30 साल के हैं, तो इसका छठा हिस्सा कौन है? इसका छठा हिस्सा करेंगे तो स्नेह की आयु पिता की आयु का छठा भाग है। पिता की आयु का छठा हिस्सा करेंगे तो 5 वर्ष इस सवाल का आंसर है। दोबारा देखें, विमल ने अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मना लिया। अगर कोई लड़का अपना 8वां जन्मदिन 2 साल पीछे मना चुका है तो ये लड़का 10 साल का हुआ। ये लड़का 10 साल का है। 10 साल बाद विमल की आयु चाहिए, इसका डबल होगी। पिता इसके डबल हैं, पर ये 10 साल बाद। 10 साल बाद अगर पिता डबल है 40, तो पिता आज 30 साल के हैं। अगर आज पिता 30 साल के तो 30 का 1/6 करेंगे तो 5 वर्ष आपका उत्तर पड़ेगा। अगला सवाल देखें। वीना की वर्तमान आयु 15 साल है। वीना और राहुल की वर्तमान आयु का रेशो दिया है 5:7। वीना और राहुल की वर्तमान आयु का रेशो दिया है 5:7, ये आप लिख लें। राहुल, दिनेश और राहुल की आयु का रेशो 5:3 है। दिनेश और राहुल की आयु का रेशो दिया हुआ है भाई 5:3। कभी भी दो रेशो अगर एग्जाम में आपको मिलते हैं तो हमें ये देखना होता है कि इन दोनों रेशो के अंदर ऐसा कौन सा नाम है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों रेशो ही वर्तमान के। ये भी आज वाला रेशो, ये भी आज वाला रेशो। जब दोनों वर्तमान रेशो है तो जो भी नाम कॉमन होना होगा उसको बराबर करेंगे। दोनों में राहुल कॉमन है। राहुल का मान इस क्वेश्चन में 7 आ रहा है और इधर 3 आ रहा है। अब एक सवाल में राहुल अलग अलग नहीं हो सकता, इसमें 3 की गुना करें और इसमें 7 की गुना कर दें। ठीक है, आपने बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद अब इन्हें मिला लीजिए, वीना, राहुल और दिनेश, इनको मर्ज कर दो आप। जब इनको मर्ज करेंगे आप तो वीना 15, 21 और 35। अब इस सवाल में देखिए वीना की आयु 15 साल है तो 15 की वैल्यू 15। भाई मेरे अकॉर्डिंग भी वीना 15 की है तो 15 की वैल्यू 15। अगर वीना की आयु 30 साल लिखी होती तो डबल है, फिर आपको सबका डबल करना पड़ेगा। तो आपने देखा मेरी भी 15, क्वेश्चन में भी 15, तो सेम 1 गुना, तो ये 21 रहेगा और ये 35 रहेगा। अब 4 साल बाद दिनेश की आयु बताओ। यदि दिनेश आज 35 है, अगर दिनेश आज 35 है तो 4 साल बाद दिनेश की आयु बनेगी 39। दिनेश अगर आज 35 है तो 4 साल बाद दिनेश हो जाएगा 39 का। सवाल का फाइनल आंसर आप रख दीजिए 39। 35 और 4 39, इसको 39 कर लीजिए आप, ये नोट करें। अगला सवाल। माँ की आयु भाई की आयु से तिगनी है। मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 साल पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। पूछा जा रहा है आपसे कि माँ की वर्तमान आयु बताइए। देखें, माँ, भाई और मैं। ठीक है, मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। चलो मैं और भाई ये लिख लेते हैं। माँ की आयु भाई की आयु से तिगनी है। माँ की आयु भाई की आयु से तिगनी है। माँ की आयु भाई की आयु से तिगनी है। चलो ये लिख लिया। माँ की आयु भाई की आयु से तिगनी है। मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। एक काम करें, मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। अगर भाई 3 साल का है, भाई 3 साल का है तो मैं 1 साल बड़ा हूँ। ऐसे पढ़िए, 3 का 1/3 1 होता है तो मैं हो गया 4। भाई मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। अगर मेरा भाई नीचे नंबर 3 है, भाई 3 का है तो मैं 3 का 1/3 करेंगे तो 1, यानी मैं हो गया 4 साल का। माँ की आयु भाई की आयु से तिगनी है तो इसका 3 गुना करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। लो जी, रेशो आ गया। ठीक है, रेशो आने के बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 4 साल पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 साल पहले मेरी जो आयु थी वो भाई की आज आयु है। इसका अर्थ ये हुआ कि मुझ में और भाई में 4 साल का अंतर है। दोबारा देखें, 4 साल पहले मेरी जो आयु थी वो तुम्हारी आज है भाई की। मेरी 4 साल पहले जितनी भी आयु थी वो आज तुम्हारी है, आज है। इसका मतलब हुआ कि दोनों में 4 साल का अंतर है। समझ जाइए, इन दोनों में 4 साल का अंतर आना चाहिए, जबकि यहाँ पे अंतर 1 है। 1 की वैल्यू 4, 4 की गुना करें 12, 16 और 36।
ठीक है, माँ की आयु बताइए, 36 साल आपका फाइनल बनेगा। अगर एक अनुपात में कोई भी एक नंबर मिल जाता है, 3 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू 12 है, 4 गुना, तो आपको सबका 4 गुना कर देना है, नोट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। समीर की आयु अपने पिता की आयु का एक चौथाई है। समीर की आयु पिता की आयु का एक चौथाई है। समीर की आयु पिता की आयु का एक चौथाई है। अगर पिता 4 साल के तो समीर एक है। समीर की आयु अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। समीर की आयु अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। ये आपने लिख लिया। समीर की आयु पिता की आयु का 1/4 है। समीर की आयु अपनी बहन रीमा की आयु का 2/3 है। आपको देखना इस सवाल के अंदर कौन सा नाम कॉमन है, क्योंकि दोनों ही रेशो कुछ नहीं कहा जा रहा। रेशो से पहले जब कुछ भी नहीं कहा जाता तो ये रेशो आपको वर्तमान के मानने होते हैं। इसका मतलब ये रेशो आज वर्तमान के। हमने ये देखा दोनों क्वेश्चनों में, एक नाम कॉमन है समीर। समीर का मान इस साइड 2 आ रहा है तो इस साइड भी 2 आना चाहिए। 2 की मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। ठीक है, जो भी नाम कॉमन है वो तो बराबर होना चाहिए। 2 की गुना इस साइड, 2 की गुना इस साइड, बराबर हो गया। क्वेश्चन में लिखें समीर रीमा और पिता। पहले कह रहा समीर रीमा, समीर रीमा और पिता का रेशो बताइए। समीर रीमा और पिता। समीर की आयु है यहाँ पे 2, रीमा की आयु दी हुई है 3, और पिता की आयु हो जाएगी 8। फाइनल आंसर देना है 2:3:8। करेंगे नोट। ये सवाल देखे, 4 साल बाद एबीसी की आयु का कुल योग 98 है। ए और बी की वर्तमान आयु 32 और 23 साल है। तो 4 साल बाद सी की आयु क्या होगी? 4 साल बाद सी की आयु क्या होगी? एक काम करते हैं, ये वाला योग दिया है 4 साल बाद एबीसी का योग है। ठीक है, 4 साल बाद एबीसी का योग 98 साल है। या तो इस सवाल को वर्तमान पे ले आइए या इस सवाल को 4 साल आगे ले जाइए। चलिए हम वर्तमान पे ले आते हैं। जब ये वाला योग 4 साल आगे का है तो 4 इसमें से घटेगी, 4 इसमें से घटेगी, 4 इसमें से घटेगी, तो 12 घट जाएगा। अगर आप वर्तमान योग निकालना चाहते हैं तो तीनों में से तीनों की उम्र 4-4 साल कम होगी। 12 घटाएं, 12 घटाएंगे 86। तो ए प्लस बी प्लस सी का वर्तमान योग, वर्तमान योग आ गया 86 साल। फिर लिखा है ए और बी की वर्तमान आयु आपको सामने दी गई है। ए और बी का योग दिया है 55। ए और बी का योग 55 है भाई, इन्हें जोड़ लो 55। अब ये 55 इधर आके माइनस हो जाएगा। जब 55 माइनस करेंगे तो सी की आयु होगी आज 31 साल। सी की वर्तमान आयु 31 होगी। बोला जा रहा है 4 साल बाद सी की आयु बताओ। अगर आज 31 है तो 4 साल बाद सी की आयु हो जाएगी 35 साल। आंसर बनेगा 35 साल। दोबारा देखें भाई, ये वाला योग 4 साल आगे का दिया हुआ है। जब 4 साल आगे का योग दिया हुआ है और आपको वर्तमान योग चाहिए तो तीनों में से 4-4 साल घटा दीजिए, 12 घटा दीजिए। 12 घटाएंगे तो आपका 86 बनेगा। ए और बी का योग आपको 55 दिया है, इधर आके माइनस करें सी की आयु। 4 साल बाद सी हो जाएगा 35 साल। अगला क्वेश्चन देखें। 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का रेशो 5:6 है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का रेशो है 5/6 का मतलब 5:6। 4 साल पहले वाला रेशो दिया हुआ है 10:13। मैंने आपको पहली क्लास के अंदर समझाया था, सबसे पहली क्लास में, अलग अलग समय के जब भी दो रेशो दिए जाएं हमेशा दो व्यक्ति की आयु का गैप बराबर होना चाहिए। अगर आपका भाई आज आपसे 2 साल बड़ा है तो 6 साल बाद भी 2 साल बड़ा होगा, 6 साल पहले भी 2 साल बड़ा होगा। हमेशा दो अलग अलग समय के जब भी रेशो दिए जाएं इनका अंतर बराबर करना होता है। ऊपर अंतर 1 आ रहा है और नीचे अंतर 3 आ रहा है। दो व्यक्ति का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए अलग अलग समय का। ऊपर आप 3 से गुना कर दें, 15-18। अब अंतर 3, अंतर 3। अब आपका क्वेश्चन हो चुका है। देखिए 4 साल पहले और 6 साल बाद में जो गैप बनेगा वो 10 साल का बनेगा, और यहाँ पे गैप आ रहा है 5 का। तो इस क्वेश्चन में 5 की वैल्यू आ जाएगा 10, 1 की वैल्यू आ जाएगा 2,
किसी एक में गुना करो, या तो ऊपर वाले में या नीचे वाले में। चलिए नीचे वाले में कर देते हैं, 10 दूनी 20 और 13 दूनी 26। बट ये आयु मिली 4 साल पीछे की। अगर 4 साल पहले ए 20 साल का था, 4 साल पहले अगर ये 20 साल का था तो आज हो जाएगा 24 साल का। 4 साल पहले 20 का था तो ये 24 का हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला जा रहा है सी जो ए से 5 वर्ष बड़ा है। ए की आयु मैंने निकाल ली, ए की आयु 24 है, तो सी ए से 5 साल बड़ा है। इसमें 5 जोड़ दीजिए, फाइनल आंसर आपको 29 देना है। दो व्यक्ति का जब अंतर आपको अलग अलग समय दिया जाए तो वो अंतर बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो उसको बराबर करें आप। ऊपर आपका गैप आ रहा है 1, नीचे 3 आ रहा है, ऊपर 3 से गुना करें, गैप बराबर हो गया। आपने देखा यहाँ 5 साल का गैप है और इधर आ रहा है 10 साल का गैप। 5 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 2, किसी एक में मल्टीप्लाई कर लो। चलिए ए की आयु होगी 20 साल। जब ए 20 साल होगी, सी ए से 5 वर्ष बड़ा है, तो सी की आयु हो जाएगी 24 साल। और सॉरी, ए 4 साल पहले 20 का था, वर्तमान हो जाएगा 24, अब 5 वर्ष बढ़ा है, 5 साल आप जोड़ लीजिए। अगला सवाल देखें। 4 साल बाद ए और बी की आयु का रेशो दिया है 5:7। 6 साल बाद ए और बी का रेशो दिया है 11:15, 11:15। दो व्यक्ति का गैप अलग अलग समय का दिया हुआ है आपका। फिर पिछले वाले सवाल की तरह करना है कि दो व्यक्ति के आयु का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। ऊपर आपका गैप 2 आ रहा है और नीचे भी गैप 4 आ रहा है, नीचे गैप 4 आ रहा है। ऊपर 2 से गुना करें, 10 14। सबसे पहले ये अंतर आपने बराबर करना है। बराबर करने के बाद यहाँ एक हिस्सा बढ़ चुका है और क्वेश्चन में 10 साल का अंतर है। तो इस सवाल में 1 की वैल्यू 10 है भाई। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 11 की वैल्यू हो जाएगा 110 और 15 की वैल्यू हो जाएगा 150। ठीक है, दोबारा देख सकते हैं आप। 5:7 है भाई। अच्छा, 4 साल बाद था, सॉरी यहाँ 2 साल का गैप है इस बार। ये 4 साल बाद और ये 6 साल बाद। अगर ये 4 साल पहले होता तो अंतर हो जाता 10 साल का। अब ये भी 4 साल बाद और 6 साल। आप खुद सोचें, आज से 4 साल बाद, आज से 6 साल बाद, तो 4 साल बाद और 6 साल बाद में 2 साल का गैप है। तो इस सवाल में 1 की वैल्यू आ जाएगा आपका 2, 1 की वैल्यू आ गया 2, तो 11 की वैल्यू हो जाएगा 22 और 15 की वैल्यू हो जाएगा 30। अब आयु 6 साल बाद की है, तो ये 6 साल आगे की आयु आ चुकी है। जब वर्तमान आयु चाहिए तो 6 घटा दो, 6 घटाएंगे तो एक हो जाएगा 16 साल का और एक हो जाएगा 24 साल का। आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नोट करें। तो भाई आज आपने पार्ट नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। अब एक अगले पार्ट में हम इस पूरा आयु संबंधित प्रश्न को फाइनल कर देंगे। मैथ और रीजनिंग के अंदर इसके क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। क्लास फाइनल करते हैं और तीसरी क्लास फाइनल हो चुकी है। क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट हम तक शेयर करें और लगातार क्लास देखने के लिए दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।